अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 7 ऐसी ख़ास अलामात की जो किसी में स्ट्रोक होने के चंद दिन पहले ज़ाहिर हो सकती हैं। आप में से काफ़ी लोग स्ट्रोक के बारे में जानते होंगे, जो कि दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई कम या बंद हो जाने से हो जाता है, जो कि या तो खून के लोथड़े से खून की रुकावट होती है या दिमाग में खून की सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स के फट जाने से हो जाता है, जिससे दिमाग के उस हिस्से में टिश्यूज डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग का वो हिस्सा अपना काम छोड़ देता है। कुछ ऐसी अलामात हैं जो इसके होने से कुछ दिन या एक महीना पहले किसी में जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आप इन अलामात को गौर से देखें। अगर आपको इस तरह की 7 अलामात में से कुछ होती हैं तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करके खुद को इस बड़े मसले से बचाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का मसला बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। इन अलामात के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप खुद से क्या करके इस मसले को कैसे किसी हद तक ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर। स्ट्रोक की पहली अलामत जो किसी में जाहिर हो सकती है वो मुस्तकिल तौर पे ब्लड प्रेशर का ज्यादा रहना है। जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उन्हें क्रोनिक हाइपरटेंशन होने का खतरा ज्यादा होता है, और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए ये स्ट्रोक के खतरे को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो हमारा खून हमारी खून की रगों पे डालता है। जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से काफी सारे सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये मुस्तकिल बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर खून की रगों को नुकसान पहुंचाता है, जो वक्त के साथ कमजोर हो जाती हैं, उनमें सोजिश हो जाती है, तंग हो जाती हैं, या इवन ऐसा भी होता है वो रगें बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से फट जाती हैं, और ये सब कुछ स्ट्रोक के होने के खतरे को बढ़ा देता है। और अगर खून की रगें इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग में फट जाती हैं तो खून दिमाग में फैलता है, जिसे ब्रेन हैमरेज भी कहते हैं, या इसे हिमोरजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसी तरह जो खून की आर्टरीज दिमाग को खून सप्लाई करती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हो जाती हैं, जिससे खून का बहाव वहां कम हो जाता है, या रगें तंग और सख्त होने की वजह से किसी हद तक ब्लॉक भी हो जाती हैं, जिसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना इंतहाई जरूरी हो जाता है। अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, आम नमक का इस्तेमाल कम करें, सही खुराक खाएं, एक्सरसाइज करें, और जो मेडिसिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है उन्हें जैसे डॉक्टर कहें वैसे लाजिम इस्तेमाल करें, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। इससे एक तो स्ट्रोक का खतरा कम हो जाएगा और दूसरा दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा। नंबर 2, वीएन प्रॉब्लम्स। दूसरे नंबर पे स्ट्रोक के होने से पहले देखने में मसाइल का हो जाना है। अगर किसी को अचानक से देखने में मुश्किल होने लग गई है तो ये स्ट्रोक की एक वार्निंग साइन है। देखने में मुश्किल जैसे धुंधला नजर आना, डबल डबल दिखाई देना, या किसी एक चीज को देखते हुए फोकस ना कर पाना और उसे समझ ना पाना, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे जाहिर होता है कि दिमाग को खून की सप्लाई ठीक नहीं हो रही, और ये स्ट्रोक की बुनियादी वार्निंग साइंस में से एक हो जाता है। नज़र का अचानक से ख़त्म हो जाना ये जाहिर करता है कि खून की रगें जो आंखों को खून की सप्लाई करती हैं उनमें ब्लॉकेज ना हो, जो अक्सर इस्कीमिक स्ट्रोक को जाहिर करती है। और हाँ, एक बात और करते चलें, नज़र में मसाइल किसी दूसरी वजह से भी हो सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है अगर इस तरह की कोई तब्दीली नज़र आए तो संजीदगी से इसका चेकअप करवाएं। नंबर 3, एक्सेसिव फैटिग। तीसरी अहम अलामत जो स्ट्रोक होने से पहले हो सकती है वो मुस्तकिल थकावट का रहना है। ये मुस्तकिल थकावट का रहना जिस्म में किसी दूसरी वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर आप में से किसी को बहुत ज्यादा और मुसलसल थकावट हो रही है जिसका आपको पता हो किसी सख्त काम या नींद में कमी की वजह से नहीं है, या वैसे कोई ऐसी बीमारी की वजह से भी नहीं है जैसे एनीमिया वगैरह हो गया, तो ये स्ट्रोक की एक अलामत हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि खून का बहाव दिमाग की तरफ चेंज हो सकता है। ये आर्टरीज के तंग होने से हो सकता है या उसके ब्लॉक होने से भी हो सकता है, जिससे दिमाग को खून सही ना जाने से ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से ताकत में भी कमी आ जाती है और दिमाग के खुलिये भी सही काम नहीं कर पाते। इसलिए अगर किसी को ऐसा लगे कि ये थकावट बड़ी अजीब किस्म की है तो फौरन एक दफ़ा अपने डॉक्टर से इसके बारे में मशवरा करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शदीद थकावट की वजह ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक भी हो सकता है, जिसमें आर्जी तौर पे दिमाग को खून की सप्लाई खराब होती है, जो स्ट्रोक की एक खास अलामत है। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में आम तौर पे बंदा 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक भी हो जाता है। ये तब होता है जब दिमाग में आर्टरी आर्जी तौर पे ब्लॉक होती है,
जो कि 24 घंटे में आम तौर पे ठीक हो जाता है। अगर ऐसी अलामत कभी नजर आए तो बेहतर है मेडिकल इवेल्युएशन करवा लें और खुद को इस स्ट्रोक जैसी कंडीशन से बचाएं। नंबर 4, सडन एंड सीवियर हेडेक। अचानक और शदीद सर में दर्द का होना स्ट्रोक की एक खास अलामत हो सकती है, लेकिन यह भी याद रखें हर किस्म का सर दर्द स्ट्रोक का बायस नहीं बनता। इस्कीमिक स्ट्रोक में सर का दर्द इसलिए होता है क्योंकि खून की सप्लाई दिमाग को कम हो जाती है और यह दर्द जब होता है तो अचानक और शदीद होता है, जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक में दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे शदीद सर दर्द इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने से हो जाता है और ये ऐसे लोगों में शदीद किस्म का सर दर्द होता है, जिसके बाद अक्सर लोग बेहोश भी हो जाते हैं। और हेमोरेजिक स्ट्रोक में इस तरह सर दर्द का होना एक बहुत ही आम अलामत है। नंबर 5, नम्बनेस और वीकनेस इन बॉडी एक्सट्रेमिटीज। अचानक से सुन्न होना या कमजोरी महसूस करना, खासकर जिस्म की एक साइड पे नमनेस और वीकनेस का होना स्ट्रोक की एक जरूरी अलामत हो सकती है। इस तरह की अलामत आमतौर पे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में जाहिर हो सकती है, जिसमें दिमाग के किसी एक हिस्से में खून का बहाव कम हो जाता है। या सुन्न होना या कमजोरी का होना आमतौर पे जिस्म के एक पार्ट पे असरअंदाज होता है। ये सुन्न होना या कमजोरी का होना आमतौर पे जिस्म के किसी एक खास पार्ट पे असरअंदाज होता है, जिस तरह एक बाजू या टांग में यह अलामत जाहिर हो सकती है। इवन इससे चेहरे का कुछ हिस्सा भी सुन्न हो सकता है। अगर ये अलामत कुछ मिनटों से कुछ घंटे रहें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और बेहतर है इसके लिए अपने डॉक्टर से बात करें। इस तरह की अलामत स्ट्रोक या किसी दूसरे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में जाहिर हो सकती है। नंबर 6, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। छठे नंबर पे ऐसे लोग जिनको स्ट्रोक होने का खतरा होता है, जो हेमोरेजिक या इस्कीमिक हो सकता है, उनकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की न्यूरोलॉजिकल अलामत जाहिर हो सकती हैं। इन अलामात में यादाश्त में अचानक मसला हो जाना, उसी वक्त किया हुआ काम भी याद नहीं होता, खुद को बैलेंस ना रख सकना, जिस तरह खड़े होना चाहें तो ना हो सके। इसके अलावा मतली और उल्टी जैसी शिकायत हो सकती हैं। ये अलामात कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले जाहिर होना शुरू हो जाती हैं और अगर ये ज्यादा रहें तो बेहतर है मजीद मसाइल होने से पहले अपने डॉक्टर से चेकअप करवा लें। नंबर 7, स्पीच प्रॉब्लम। जिस बंदे को स्ट्रोक होने वाला होता है उसे अचानक से बोलने में मुश्किल होने लग जाती है। जो वो बोलेगा अक्सर दफा समझ नहीं आता कि क्या कह रहा है। वो अल्फाज को आगे पीछे कर देता है, उन्हें कोई भी सेंटेंस मुकम्मल करने में मुश्किल होने लग जाती है। इस तरह की मुश्किलात को एफेजिया कहते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ बोलने में समझने में मुश्किल का हो जाना है। ये अलामत एक बहुत ही आम अलामत है जो स्ट्रोक होने से पहले जाहिर हो सकती है। यह भी ज़रूरी है कि और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये अलामत जाहिर हो सकती है, जिसकी वजह से इसकी तशखीस करना मुश्किल हो जाता है, जिस तरह मिग्रेन, सीजर्स, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्रेन ट्यूमर, एंजाइटी अटैक्स या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी किस्म का इन्फेक्शन का हो जाना है। इन सभी मसाइल की वजह से भी ये अलामत जाहिर हो सकती हैं, इसलिए क्वालिफाइड डॉक्टर से इसके बारे में मुकम्मल तशखीस कराना ज़रूरी हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।